एक मनुष्य के जीवन में दुख के 4 ही कारण हैं। बाहर चाहे करोड़ों कारण दिखते हों, शरीर के बाहर मैक्रोकॉस्म में चाहे किसी व्यक्ति को अरबों खरबों कारण दिखते हों, लेकिन दुख के सिर्फ 4 ही कारण हैं। 4 नेगेटिव फीलिंग्स, 4 नेगेटिव फीलिंग्स या 4 नकारात्मक भाव। अतृप्ति, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं वात विकृति, नाराजगी जिसको कहते हैं पित्त विकृति, उदासी जिसको कहते हैं कफ विकृति, और अशांति जिसको कहते हैं आम दोष। पूरे ब्रह्मांड में दुख के ये सिर्फ 4 ही कारण है, 5वां कारण नहीं मिलेगा। इसको योग की भाषा में वात, अतृप्ति, विपर्याया एक हो गया, पित्त, नाराजगी, विकल्पा दूसरा, कफ, उदासी, स्मृति ये एक हो गया, और आम दोष, अशांति जिसको कहते हैं प्रमाण, ये चौथा। 4 ही दुख के कारण है। महर्षि नारद जी के आधार पर स्त्री, धन, नास्तिक, वैरी, ये 4 ही कारण है दुख के, और ये चारों 4 माइक्रोकॉस्म में है। इसीलिए जब तक हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुलता, हमारा तीसरा नेत्र कहो, अगर आंखों को कहो तो तीसरा नेत्र, और इंद्रियों को कहो कि 6th सेंस, 6थी इंद्री जब तक नहीं खुलती है तब तक इसका बोध होता ही नहीं। तो जब तक हमें 5 इंद्रियों से हमें मैक्रोकॉस्म का ज्ञान आता है, क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सूंघना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्पर्श करना चाहिए, ये मैक्रोकॉस्म का ज्ञान है। माइक्रोकॉस्म का ज्ञान आता है जब तीसरा नेत्र खुलता है या 6थी इंद्री काम करना शुरू करती है, तो ये होने लगता है, उसके बिना होता नहीं है। या तो अच्छा, ये जो 4 नकारात्मक भाव है इतना सूक्ष्म है कि कोई भी मनुष्य इसको डायरेक्ट अनुभव नहीं कर सकता है, लेकिन इनके कारण जो विचार उठते हैं ना, वो विचारों को परख सकता है। विचारों के आधार पर वो अपने नकारात्मक भाव को परख सकता है। क्या? इसलिए विचारों को साक्षी भाव से देखने से क्या होता है, जैसे कहीं भी धुआं दिखे तो आप बेझिझक कह सकते हो आग लगी हुई है। क्यों? धुआं और आग युगपत है। वैसे विचार और नकारात्मक भाव ये युगपत है। नकारात्मक भाव पकड़ में आते ही नहीं है क्योंकि इतने सूक्ष्म है। तो विचारों को देख सकते हैं और विचारों के आधार पर भाव को परख सकते हैं, और उस आधार पर जीवन को बदलना होता है। उस आधार पर जीवन को बदलना होता है। जीवन नहीं बदलेंगे, आप कोई व्यक्ति पूरी उम्र साधना करते रहे, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर विवेक ही उदय नहीं होगा। न विवेक उदय होगा, न वैराग्य आएगा, न षट संपत्ति होगी, न मुमुक्षुत्व होगा, न मुक्ति होगी। इसलिए खाली ध्यान करने से कुछ नहीं होता। ध्यान में टोटल अवेयर क्या होता है? जनरली लोग क्या ध्यान किसको गहरा गिनते हैं? टोटल रेस्ट नो अवेयरनेस, लोग इसको गहरा ध्यान गिनते नहीं, ये तो तंद्रा अवस्था है। निंद्रा अवस्था से निकल के तंद्रा अवस्था में गया। ध्यान होता है तुरीय अवस्था में, जब पूरी सजगता हो, अर्थात हमारा 6ठा नेत्र खुला हो और पूरा विश्राम हो, टोटल रेस्ट हो, तब जाके व्यक्ति के अंदर तत्वबोध शुरू होता है। टोटल अवेयरनेस एंड टोटल रेस्ट, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन गुरु जी की कृपा से हम सबके लिए संभव है। इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी's grace it is very possible for all of us। तो जब पूरी अवेयरनेस होती है, पूरा रेस्ट होता है, उसके पश्चात मन में चंचलता आती है तो पकड़ में आती है। जैसे आपका कपड़ा गंदा हो, उस पर 2-4 और दाग लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितना मेरी बात से सहमत हो? लेकिन कपड़ा एकदम साफ, टिनोपॉल व्हाइट, स्नो व्हाइट कहो, टिनोपॉल व्हाइट कहो, ऐसा बिल्कुल श्वेत कपड़ा हो, उस पर एक छोटा सा डॉट भी गिरेगा ना,
छठ दिखने में आएगा। तो 14 प्रकार के रिपीटेड थॉट से हम फीलिंग्स को पकड़ सकते हैं। पहला विचार है देखने से आता है। जब कुछ एक खास करके मॉल में जो लटार मारने जाते हैं ना, लटार मारने, उनके अंदर बहुत आता है। जैसे कुछ देखते हैं, मेरे पास ये होना चाहिए, फिर ये विचार घुस गया, फिर निरंतर मेरे पास ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वो इतना बम्बार्डिंग होता है कि कभी ना कभी वो जाके खरीद के आ जाते हैं। कितने लोग आप इसमें माहिर हो? हाथ ऊपर करिए। आपने देखा और आप प्रभावित हो गए और प्रभाव से विचार चिपक गए, मेरे पास होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो जब मॉल में होते हैं, आपने देखा, प्रभावित हो गए, रिपीटेड था। फिर जब घर में अकेले में बैठते हो तो अभाव के कारण अभी तक मेरे पास होता है कि नहीं होता है ऐसा? लोग हाथ ऊपर करिए। कितने लोग इसमें पीएचडी किए हुए हो, मास्टर्स डिग्री इन रिपीटेड थॉट्स? तो दो हो गए। जब होते हैं प्रभाव में ये होना चाहिए, जब अभाव में अभी तक मेरे पास, एक है मेरे पास ये होना ही चाहिए, जब होते हैं मॉल में, जब घर पे अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी तक। ये रिपीटेड थॉट्स चलते ही रहते हैं। ये बताता है मन में अतृप्त है, वात विकृति, डायरेक्टली बताता है अतृप्ति है। दो हो गए। फिर सुनने से किसी व्यक्ति को, आपका फ्रेंड तारीफ कर रहा है, अरे मैंने ये सिनेमा देखा, क्या मुझे देखनी है, मुझे देखनी है, मुझे देखनी है, मुझे देखनी है। ये सुनने से आया। जब उसके साथ होते, जब अकेले में होते, अभी तक नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी। ये किसी भी इंद्रियों की कोई भी सुख हो सकता है। 4 हो गए। ये चारों 4 दर्शाते हैं मन अभाव में है। अभी जब पार्टी शार्टी पे जाते हैं तो कंपैरिजन आता है, उसके पास, उनके पास ज्यादा है, 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 ज्यादा है। 5वां, जब अकेले में होता है, अभी मेरे को उनसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो लोगों के साथ प्रभाव, अकेले में प्रभाव। क्या 6 हो गए। फिर कभी लगता है उनसे आपके पास ज्यादा है, तो उनका अभाव आपके अंदर रिफ्लेक्ट हुआ, मेरे पास ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा। जब लोगों के साथ होते हैं, जब अकेले में होते हैं, मेरे पास हमेशा उनसे ज्यादा ही होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये 8 प्रकार के रिपीटेड थॉट्स क्लियर कट बताते हैं मन में अतृप्ति है, शरीर में वात विकृति है, मन विपर्याया की वृत्ति में फंसा हुआ है। 8 प्रकार के विचारी बात दर्शाते हैं। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? नो, दिस इज द ड्राइव इन लाइफ टुवर्ड्स मिजरी। आई टेल यू, लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द ड्राइव इन लाइफ, आई टेल, टुवर्ड्स वन वे टिकट टू हेल है वो। अभी इसके आधार पर हम योजनाएं बनाते हैं, कैसे उसको हासिल करेंगे, कैसे पाएंगे, योजनाएं बनाते हैं। क्या इसलिए कहते हैं सहज ध्यान के समय योजना बनती है तो मन को सहज मंत्र लेके रोकना चाहिए। ये 8 प्रकार के रिपीटेड थॉट्स हो तो भी रोकना चाहिए, और मन योजना बनाते हो तो भी रोकना चाहिए ध्यान के दरमियान, नहीं तो आनंद कभी अनुभव नहीं होगा। आनंद तो दूर की बात है, परमानंद शब्द शब्दकोश में से निकाल के फाड़ के फेंक देना चाहिए, वो मिलने वाला भी नहीं है परमानंद। अर्थात हमारी जब प्रेजेंस आनंद में हो जाती है उसको कहते हैं परमानंद। शरीर में आनंद हो, आनंद है, लेकिन हमारी प्रेजेंस में भी वो झलकता, वो परमानंद है। अभी इस जो योजनाएं बनाए उसके आधार पर 9वां रिपीटेड थॉट आएगा, होगा क्या, 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 या मैं पा पाऊंगा, पा पाऊंगा, पा पाऊंगा, पा पाऊंगा। 10वां, पा पाऊंगा या नहीं पा पाऊंगा, उसमें थोड़ा डाउट आ जाता है। पहले मैं कैसे पाऊंगा, हाउ 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 हाउ, विल और विलर। दूसरा विल और विलर। 10वां। 11वां, इफ नॉट देन व्हाट, इफ नॉट देन व्हाट, इफ नॉट देन व्हाट। ये होता है एप्रीहेंशन एंजाइटी। 11 हो गए। अभी वो नहीं हुआ, 12वां रिपीटर, अब नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा, अब नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, अब नहीं हुआ, 12वां। फिर आप तो बड़े माहिर हो जाते हो उसमें एनालिसिस करने में कि ये हुआ क्यों नहीं, उसमें अपनी गलती देखते हो तो 2 और विचार आ जाते हैं, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करते, डिप्रेशन। हो गए 14।
एनालिसिस पता चाहे किसी और की गलती थी, उसको ये करना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको क्या हो गया। 16 प्रकार के रिपीटेड थॉट ने आपकी धज्जियां उड़ा दी। पहले वाले जो 11 थे ना, वो से अतृप्ति, अब नहीं हुआ, अब क्या होगा, नाराजगी, अपनी भूल उदासी, औरों की भूल अशांति। तो ये दुख के कारण है, ये रिपीटेड थॉट्स है ना 16 प्रकार के, वो दुख। सबसे टॉप 2 है अशांति बताते हैं, उसके नीचे के 2 उदासी बताते हैं, उसके नीचे का 1 नाराजगी बताते, बाकी सब अतृप्ति बताते हैं। अर्थात दुख का कारण, दुख की जड़ है अतृप्ति, वात विकृति, विपर्याया। कितने लोगों को आज सुधी आ गई कि दुख का कारण क्या है। अभी इसको आप भोजन 56 भोग खा के, सिनेमा देख के, टेलीविजन देख के, म्यूजिक सुन के, सुगंधों से, संभोग से इसको ठीक करोगे, कहां ठीक होने वाला है। प्रॉब्लम माइक्रोकॉज्म का, सॉल्यूशन मैक्रोकॉज्म, हो ही नहीं सकता भाई। ऐसा इंसानों का हाल है, खुशी खोई भीतर में और ढूंढ रहे हैं बाहर। खुशी खोई कैसे? इन 16 प्रकार के रिपीटेड थॉट्स के कारण।